कभी कभी दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। आप सोचकर देखिए, एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति हो, जिसकी एक आवाज पर दुनिया भर के बाजार हिल जाते हों, और वो किसी दूसरे देश के नेता को बार बार फोन कर रहा हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 5 बार। और दूसरी तरफ भारत का प्रधानमंत्री हो जो उन कॉल्स का जवाब देना भी जरूरी न समझे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसने कुछ समय पहले पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। ये कहानी सिर्फ एक फोन कॉल की नहीं है, बल्कि ये उस बदलते हुए शक्ति संतुलन की कहानी है जहां भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया कि वो अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं रहा। तो आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? वो कौन सी बड़ी वजह थी जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए इतने बेताब थे? और वो कौन सी हिम्मत थी जिसके दम पर मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को इस तरह नजरअंदाज कर दिया? तो चलिए उस सवाल की तह तक चलते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति को बार बार फोन करना पड़ रहा था। दोस्तों, ये पूरा खेल 2 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहा था, व्यापार और टैरिफ। अब ये टैरिफ क्या होता है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए भारत अमेरिका को कपड़े या ऑटो पार्ट्स बेचता है, तो अमेरिका उस सामान पर एक तरह का टैक्स लगा देता है, जिससे वो सामान अमेरिकी बाजार में महंगा हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता यही थी। उनका मानना था कि भारत के साथ व्यापार में अमेरिका को घाटा हो रहा है और वो इसे किसी भी कीमत पर बदलना चाहते थे। उनकी रणनीति बहुत सीधी थी, दबाव बनाओ। उन्होंने बार बार भारत को धमकी दी कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ लगा देंगे। कभी कहते थे कि जो टैरिफ पहले से लगा है उसे और बढ़ा देंगे, तो कभी कहते कि नए सामान पर भी टैक्स जोड़ देंगे। ये वही ट्रंप थे जिनका नाम सुनकर दुनिया भर में हलचल मच जाती थी, जिनकी सिर्फ एक ट्वीट से शेयर बाजार तक हिल लेता था। उनकी पूरी कोशिश यही थी कि भारत इस दबाव में आकर घुटने टेक देगा और अमेरिका के सामने झुक जाएगा। लेकिन इस बार उनका सामना एक नए भारत से हुआ ठीक इसका उल्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अमेरिका को एक बहुत साफ और कड़ा संदेश भेज दिया। संदेश ये था कि भारत अपने फैसले खुद करेगा, अपनी नीतियां खुद बनाएगा, और इसके लिए उसे चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वो पीछे नहीं हटेगा। भारत किसी भी हालत में अपनी स्वतंत्रता और सम्मान से समझौता नहीं करेगा। ये सुनकर अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उन्हें लगा था कि उनकी धमकियों से भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने तो नुकसान सहने का मन बना लिया था, पर झुकने से साफ इनकार कर दिया। और यहीं से उस सिलसिले की शुरुआत हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जर्मनी के एक बहुत मशहूर अखबार फ्रैंकफर्टर एल्गीमाइन ने ज़ैतोंग ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा करके अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में कम से कम 4 से 5 बार प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया, लेकिन हर बार प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने से मना कर दिया। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति फोन कर रहा है और भारत का प्रधानमंत्री उस कॉल को उठा तक नहीं रहा। यह सिर्फ एक कॉल को नजरअंदाज करना नहीं था, ये एक संदेश था। एक संदेश कि अब दुनिया बदल चुकी है और भारत की जगह भी इस दुनिया में बदल चुकी है। इस घटना का असर सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि खुद अमेरिका के अंदर भी पड़ने लगा था। ट्रंप की अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद उनके खिलाफ बोलने लगे थे। बड़े बड़े रिपब्लिकन नेताओं का कहना था कि भारत जैसे एक भरोसेमंद दोस्त को अमेरिका के करीब लाने में कई दशकों की मेहनत लगी थी, लेकिन ट्रंप की इस टैरिफ वाली जिद और आक्रामक नीति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उन्हें डर था कि अमेरिका की इस हरकत की वजह से भारत धीरे धीरे रूस और चीन जैसे देशों के करीब जा रहा है, और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान था। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका था। एक तरफ ट्रंप भारत को अपने खेमे में खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी ही नीतियां भारत को अमेरिका के दुश्मनों के करीब ढकेल रही थीं। ये एक ऐसी राजनीतिक भूल थी जिसकी कीमत अमेरिका को लंबे समय तक चुकानी पड़ सकती थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फोन कॉल्स को नजरअंदाज करना तो उस बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था जो भारत दुनिया के मंच पर लिख रहा था। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए जब मोदी ने ट्रंप से साफ साफ दूरी बनाए रखी और दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं है। फोन कॉल्स को नजरअंदाज करना तो सिर्फ एक पहलू था। असल में इन घटनाओं से पहले और बाद में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर डोनाल्ड ट्रंप से एक सोची समझी दूरी बनाए रखी। याद कीजिए, जब ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया था तो उससे पहले उन्होंने मोदी को भी न्योता भेजा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया कि वे नहीं आएंगे।
ये एक सीधा संदेश था कि भारत अपनी विदेश नीति को किसी दूसरे देश के दबाव में तय नहीं करेगा। इसके बाद G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 और ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जैसे बड़े मंचों पर भी मोदी ने ट्रंप से दूरी बनाए रखी। यहां तक कि जून में होने वाली एक ब्राजील मीटिंग में भी मोदी ने हिस्सा नहीं लिया और ट्रंप को अकेले ही अमेरिका लौटना पड़ा। ये सारी घटनाएं मिलकर एक ही तस्वीर दिखाती हैं कि भारत अब अमेरिका का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया में अपने दम पर अपनी जगह बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति में एक बड़ा विरोधाभास भी था। एक तरफ तो वो भारत पर व्यापार को लेकर दबाव बना रहे थे और दूसरी तरफ वो दुनिया को दिखाने के लिए मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। फरवरी में ही ट्रंप ने मोदी को एक महान नेता कहकर व्हाइट हाउस में सम्मानित किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी को एक फोटो एल्बम तक तोहफे में दिया था, जिसमें दोनों नेताओं की मुलाकातों की तस्वीरें थी। लेकिन जैसे ही असली मुद्दा सामने आया, यानी व्यापार और टैरिफ का, तब मोदी ने एक पल के लिए भी झुकने से इनकार कर दिया। ये मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत है। वो जानते थे कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए भारत को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन भारत अब ऐसा नहीं होने देगा। और इसी बीच एक और दिलचस्प घटना हुई जिसने ट्रंप की साख पर गहरा धक्का पहुंचाया। ट्रंप ने दुनिया भर में बार बार यह दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराना उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ये बयान तकरीबन 34 बार दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जब भारत की संसद में यह मुद्दा उठा तो प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर साफ कहा कि इस सीज फायर में न तो अमेरिका और न ही किसी तीसरे देश की कोई भूमिका थी। यह सुनकर ट्रंप की पूरी दुनिया में किरकिरी हो गई और उनके सारे दावे झूठे साबित हो गए। दोस्तों, ये पूरी कहानी सिर्फ फोन कॉल, टैरिफ या बैठकों की नहीं है। ये कहानी है एक बदलती हुई दुनिया की, जहां ताकत का केंद्र धीरे धीरे बदल रहा है। एक वक्त था जब अमेरिका अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया को नचाता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को मनाने के लिए फोन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी उन कॉल्स को रिसीव करना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। आज अमेरिका की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने भारत जैसे भरोसेमंद साथी को क्यों नाराज किया। और वहीं भारत एक एक कदम बहुत सोच समझकर चल रहा है और दुनिया को बता रहा है कि अगर सम्मान चाहिए तो बराबरी से बात करनी होगी। याद रखिए, ये वही भारत है जिसे कभी गरीब, पिछड़ा और दबा कुचला देश कहा जाता था, लेकिन अब वही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। वही भारत जो अमेरिका के फोन कॉल तक को नजरअंदाज कर सकता है। और यही असली ताकत है, आत्मनिर्भरता की, आत्मविश्वास की और एक सच्चे नेतृत्व की। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये रुख सही है? क्या भारत को ट्रंप की कॉल का जवाब देना चाहिए था या फिर इसी तरह मजबूती से अपनी बात पर खड़ा रहना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी राय देश के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में एक छोटी सी गुजारिश, बस 1 सेकंड निकालकर ये लाइक बटन दबा दो और चैनल स्टोरी प्ले को सब्सक्राइब कर लो। आपका तो बस 1 सेकंड लगेगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी मदद होगी। हर हर महादेव।